पितृपक्ष से, पितरों के महात्म्य से जुड़ा हुआ अवश्य है। कालांतर में गयासुर नाम का एक महाप्रतापी, महातेजस्वी और भगवान श्री हरि का महान भक्त पैदा हुआ। उसने इतनी कठोर और दुर्गम तपस्या की कि भगवान श्री हरि स्वयं प्रसन्न होकर गोलोक धाम से उसे दर्शन देने के लिए विवश हो गए। भगवान श्री हरि ने कहा, गयासुर, ऐसे तो मेरे कई भक्त हुए हैं संसार में जिन्होंने समय समय पर मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और मैंने उनकी इच्छा, उनके मनोरथों को पूरा करने के लिए उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार वरदान भी प्रदान किया। किंतु आज तुम्हारी तपस्या ने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे, चाहे वह तुम्हारे भाग्य में ना भी लिखा हो, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे अति आनंदित किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि असुरों में भी कोई ऐसा उत्पन्न हुआ जिसने श्री हरि की उपासना की। अन्यथा असुर प्रायः भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वर मांगते हैं और वर का दुरुपयोग करते हुए स्वर्ग लोक पर आक्रमण करते हैं, देवताओं को युद्ध करने के लिए उकसाते हैं और सबका परिणाम यही होता है कि सब असुरों का नाश हो जाता है। किंतु यह गयासुर मन वचन कर्म से विशुद्ध भाव से भगवान श्री हरि को ही प्रसन्न करना चाहता था। उसके मन में और कोई भाव नहीं। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त गयासुर कहने लगा, प्रभु, अगर आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं बिना थके, बिना रुके, निरंतर भाव से आपकी उपासना करता रहूं। मेरा मन कभी भी आपके भक्ति भावना से विरत ना हो, कभी भी विचलित ना हो। ऐसा वर कौन मांगेगा, जबकि उसके सामने यह भी विकल्प भगवान ने दिया कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी दे सकता हूं। किंतु गयासुर पूर्ण रूप से श्री हरि के चरणों में समर्पित भाव रखता है और इसी भावना के कारण उसने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान से गयासुर ने कहा कि प्रभु, आपकी भक्ति में तो मेरा मन रहे, किंतु मेरी अभिलाषा एक और वर पाने की है। कहो गयासुर, एक क्या 10 वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो भी चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। गयासुर ने कहा, प्रभु, जब मैं आपकी पूजा करूं, मैं संसार को भूल जाऊं और उस समय जो भी जीव आकर मुझे स्पर्श मात्र करे तो वह चाहे कितना ही बड़ा आतताई हो, पापी हो, दुष्ट हो, क्रूर हो, भले ही उसने भगवान की उपासना जीवन में ना की हो,
किंतु आपके वरदान के प्रभाव से उस महापापी जीव के सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएं और वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाए, वह आपके परम शरणागति का अधिकारी हो जाए, कोई भी नरक में ना जाए। भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। भगवान ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। भगवान अंतर ध्यान हुए और गयासुर अपने पूर्ण बृहत स्वरूप को 5 कोस में अपनी देह को फैलाकर कठोर तप करने लगा। तपस्या करते करते जब मन करता छोटा आकार करता, जब मन करता बड़ा आकार करता, और उसकी तपस्या के दौरान संसार में जिन जिन पापियों को यह ज्ञात हुआ कि गयासुर ने हमारे उद्धार का मार्ग खोजा है, उसे स्पर्श करना है, सत्कर्म नहीं करना हमें, तो स्पर्श करने में क्या जाता है। गयासुर को राक्षस आकर उसकी तपस्या में विघ्न नहीं करते, उसे हाथ जोड़कर वंदन करते, उसे स्पर्श करते और अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो जाते। अब देखते ही देखते यमराज जी एक बार अवलोकन करने निकले, तो यम के पार्षदों ने उन्हें सूचना दी कि अब नरक में कोई नहीं आता प्रभु, धरती पर किसी ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है, किसी ने किसी देवता को या भगवान को स्वयं प्रसन्न कर लिया है, और उसका परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते सब स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी हो गए, और उसका परिणाम आप देख रहे हैं, नरक में कोई नहीं है, खाली पड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो धरती के लोग सुधर गए या किसी ने उन्हें संरक्षित करने का मार्ग खोज लिया है। अब ऐसे कैसे चलेगा, कितने समय तक चल पाएगा, पता कीजिए प्रभु। सूचना मिली तो यम देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान शिव को जब सूचना दी तो भोलेनाथ स्वयं आश्चर्यचकित होकर यमराज को देख रहे हैं। यम देवता ये क्या कह रहे हैं आप, नरक में एक भी व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग में और भगवान के गोलोक धाम में विशुद्ध आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही है, ये क्या बोल रहे हैं आप, आपको होश है। यमराज ने कहा प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो उस कार्य को करता हूँ जो श्री हरि ने और आपने नियत करके मुझे सौंपा है, किंतु मुझे पार्षदों ने सूचना दी, वह सूचना मैंने आपको दी, अब आप आगे जो कहें वो हम करें। भगवान शंकर ने ध्यान किया, ध्यान लगाया है तो सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये सब गयासुर के वरदान का प्रताप है। कई बार अच्छाई भी प्रकृति के संतुलन में और नीति निर्माण में बाधा बन जाती है। गयासुर का भाव तो विशुद्ध था कि जो स्पर्श करे उसे मेरे पुण्य के प्रताप के
एक अंश का फल मिले और वह भी पाप मुक्त हो जाए। राक्षस अपराध करते, गयासुर को स्पष्ट करते, बच जाते, फिर अत्याचार करते, फिर ऐसा करते, यानी एक प्रक्रिया सी बन गई प्रकृति में। देवता हाहाकार करते हुए भगवान श्री हरि के पास गोलोक धाम में पहुंचे। त्राहि माम प्रभु बचाइए। गयासुर तप कर रहा है और उसे राक्षस आकर स्पर्श करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पुनः अत्याचार करते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, देवताओं, इसका समाधान भगवान ब्रह्मा करेंगे। ब्रह्मदेव समझ गए क्या करना है। ये पूजा पाठ करता है तो इससे वही वर मांगे। गयासुर को दर्शन देने पहुंचे। गयासुर तप में लीन है, भगवान श्री हरि का नाम जप रहा है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। लीन है बिल्कुल तपस्या में। भगवान ब्रह्मा ने कहा, गयासुर आंखें खोलो। आंखें ही नहीं खोलता, आंखें खोलूंगा केवल अपने आराध्य भगवान श्री हरि के सामने। भक्ति हो तो ऐसी, असुर हुआ तो क्या हुआ। आंखें ही नहीं खोल रहा है। क्या पता देवता विघ्न करने आए हैं। मुझे देवराज इंद्र का स्वर्ग लोक थोड़ी चाहिए, मुझे उनका पद थोड़ी चाहिए। मैं आंखें नहीं खोलूंगा। गयासुर, मुझे श्री हरि ने भेजा है, आंखें खोलो। उनकी इच्छा से कोई कार्य सिद्ध करना है। जैसे सुना मेरे प्रभु ने भेजा है, आंखें खोली, प्रणाम किया। ब्रह्मदेव नमस्कार, प्रणिपात। कैसे आना हुआ? गयासुर, मैं जानता हूं कि तुम इतने प्रतापी, तपस्वी और महान नारायण भक्त हो, इसलिए मुझ में या किसी और में तुम्हें वर देने की सामर्थ्यता नहीं है। तुम हमारा वर लोगे ही नहीं। जिस प्रकार से सात्विक भोजन ग्रहण करने वाला तामसी आहार नहीं करता, जिस प्रकार से दूसरों का भला चाहने वाला परोपकारी किसी का अहित नहीं कर सकता, उसी प्रकार से गयासुर वरदान मांगता है तो केवल अपने आराध्य श्री हरि से और किसी से नहीं। और वरदान भी दूसरों के भले का मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा, गयासुर, मैं तुमसे वर लेने आया हूं, मुझे तुमसे वरदान चाहिए, दोगे? प्रसन्न हो गया। भगवान नारायण के नाम ने मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं सृष्टि के पालन करता ब्रह्मा जी को वर दे सकूं। जैसी प्रभु की इच्छा। कहिए ब्रह्मा जी, क्या वर चाहिए? गयासुर, सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। उस असंतुलन को, उस उठापटक को ठीक करने के लिए आदि नारायण की इच्छा है कि मैं स्वयं ब्रह्मा तुम्हारी बृहद देह पर विराजमान होकर यज्ञ करूं। कितने समय तक यज्ञ करेंगे? 100 वर्ष तक यज्ञ करूं, 1000 वर्ष तक यज्ञ करूं। मैं तो ब्रह्मा हूं। मनुष्य के 1000 वर्ष मेरे लिए तो एक दिन भी नहीं है। तो मेरी तृप्ति भी तो हो। हाँ, तो आपको जितना यज्ञ करना है आप कीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। उसी समय वृहद देह की 5 कोष में फैल गया। ब्रह्मदेव यज्ञ करने लगे।
हवन कुंड स्थापित किया है गयासुर के नाभि के ऊपर, और खुद विराजमान होकर ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं। सोचिए कितनी पवित्र आत्मा होगी गयासुर की कि भगवान जिसने संसार रचा वो आज उससे वर लेकर यज्ञ कर रहे हैं। श्री हरि ने देवताओं से कहा अब आपका कार्य है। गयासुर ने अपने दोनों हाथ फैलाए हैं, दोनों टांगे फैलाई हैं। दो देवता उसके घुटनों पर अपना भार रखें, दो देवता उसके पैरों को पकड़ें, दो देवता उसके हाथों को, और जहां जहां पर अपना भार रख सकते हैं ऐसे आवश्यक अंगों पर अपना भार रखिए ताकि वह उठ ना सके। उठेगा ही नहीं तो उसे स्पर्श करने कौन आएगा। और भगवान ब्रह्मा के मांगे गए वरदान के अनुसार उनकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं करेगा, इसलिए कोई गयासुर को स्पर्श भी नहीं कर सकता। उसने हाँ कह दिया। अब संसार में जो पाप कर रहे थे उन्हें नरक में जगह मिलने लगी। यमराज को भी संतुष्टि हुई कि हाँ अब जो प्रक्रिया असंतुलन उत्पन्न कर रही थी अब वह संतुलित कर रही है। इसलिए सभी देवताओं ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन गयासुर जो भगवान नारायण का परम भक्त है वो हाथ को बस थोड़ा सा हिलाता तो देवता भी हिलने लगते। उनका पूरा सामर्थ्य उसके सामने कुछ भी नहीं था। जैसे ही गयासुर ने सोचा कि अब अति हो रही है, मैं उठूंगा और श्री हरि को इन सब की शिकायत करूंगा, तो भगवान नारायण ने उसके मन की, गयासुर के मन की इच्छा थी कि काश मेरे हृदय में श्री हरि विराजमान हो जाए। अखंड मंडलाकार स्वरूप धारण करके, वामन से भी बड़ा आकार धारण करके स्वयं श्री हरि अपने दाएं पांव को गयासुर के हृदय पर रखते हैं। और गयासुर ने जैसे ही देखा कि भगवान ने मेरे हृदय पर पांव रखा है, उसके दोनों आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी कि भगवान कितने बड़े भक्तवत्सल हैं। मेरे मन की मनोकामना जो मैंने भगवान को बताई नहीं थी वह भी पूरी करने के लिए श्री हरि आ गए। और उस समय आए हैं जब मैं इन देवताओं को उठाकर फेंकने वाला था कि बहुत हो गया तुम्हारा तप, मुझे भगवान की उपासना करनी है। तो गयासुर ने अपने आप को निश्चिंत पुनः छोड़ दिया धरती पर। आंखों से अविरल आंसू बह रहे हैं और भगवान श्री हरि मुस्कुरा रहे हैं। श्री हरि ने कहा गयासुर तुझ जैसा भक्त ना भविष्य में हुआ है मेरा और ना होगा। तुमने हर क्षण वह कार्य किया है जिससे मैं सामर्थ्यता पाता हूँ, पुष्टि पाता हूँ। और वास्तव में भगवान की पुष्टि में भगवान के भक्तों का निश्चल तप भी मायने रखता है। वही तो भगवान को सामर्थ्य देता है। श्री हरि कहने लगे गयासुर मेरी इच्छा है कि अब तुम कालांतर तक, जब तक मैं ना चाहूं तब तक धरती पर मत आना, और जहां तक तुम्हारा आकार फैला हुआ है धरती का वह इलाका गया धाम के नाम से जाना जाएगा। जो भी जीव अपने पूर्वजों, अपने पितरों का तर्पण इस पवित्र धाम में करेगा, ये कोई किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है, शास्त्रों की बात है, प्रामाणिक बात है।
तो इसे गंभीरता से लीजिएगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी इस पवित्र भूमि 5 कोस की भूमि जहाँ तक तुम्हारा शरीर फैला है, गयासुर तो धरती में पाताल में गया, प्रभु की इच्छा से उसका नाश नहीं हुआ है, आज भी जीवित है। भगवान ने कहा उस धरती के परिसर में जो भी व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करेगा, उन पितरों को सीधा मेरे धाम में स्थान मिलेगा। यह भी नहीं देखा जाएगा कि वे पापी हैं या पुण्यात्मा, सब बराबर माने जाएंगे। आगे भगवान ने कहा और जिस दिन लोग अपनी योग माया की सेवा भावना से ओतप्रोत होकर यह कहने लगेंगे कि हम तो तर्पण नहीं करते। आजकल ये सुनते हैं ना, राक्षस वंशज उन्नत देना, ये गालियों कर। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो भी ऐसा कहेगा कि हम तो तर्पण नहीं करेंगे, वो तो नरक का गामी है, नरक में पड़ेगा। किंतु अपने पुण्यात्मा, कोई पूर्वज जिसने अति पुण्य किए होंगे, उसके पुण्यों का विनाश कर रहा है। जिस दिन लोग तर्पण करना बंद कर देंगे गया धाम में, पुनः गयासुर तुम धरती पर लौट आना और जिस कार्य का आदेश में तुम्हें दूं वह कार्य करना। इसलिए गयासुर आज भी जीवित है। गया धाम साधारण धाम नहीं है। भगवान श्री हरि का जो दायां पांव गयासुर के हृदय पर पड़ा था, उस पांव के निशान आज भी जिस स्थान पर हैं उसे विष्णुपाद नामक स्थान कहते हैं। गया धाम में जो भी तर्पण करने जाता है उसे जब तक वहां भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन नहीं करवाया जाता, तब तक उसकी जो आध्यात्मिक कर्म यात्रा है वह पूरी नहीं होती। तो इन बातों को वही समझेगा जो समझना चाहेगा, और जिसे अधोगति में जाना है, संसार खुला हुआ है। सनातन अर्थात कभी ना समाप्त होने वाला। तो एक असुर भी हुआ जो भगवान का भक्त हुआ और जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका तर्पण गया में हुआ, उन पूर्वजों को सीधा भगवान के गोलोक धाम में स्थान मिल गया। इसमें लेश मात्र भी संदेह करने से हम अपराधी बोध के कारण बन सकते हैं। इसलिए संदेह ना करें। कई लोग कहते हैं वी हैव सम कंफ्यूजन, हमें कंफ्यूजन है, तर्क वितर्क करते हैं। ये अपना तर्क वितर्क अपने पास रखिए, क्योंकि भगवान श्री हरि तो भ्रकुटी विलास मात्र से प्रलय ला देते हैं। अपनी इच्छा से संसार को उथल पुथल में ला सकते हैं। तो तर्क वितर्क संसार में कीजिए, भगवान के प्रति नहीं।